नमस्कार सभी दोस्तों का, यूट्यूब प्रेमियों का। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूरिक एसिड के ऊपर, एथलेटिक्स के ऊपर। यही मेरा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले यूरिक एसिड के मुख्य क्या कारण है, क्यों होता है, किस कारण से बढ़ता है, उसकी बात करूँगा। और उसमें क्या क्या आप परहेज कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अधिक जो प्रोटीन वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, जिन लोगों का जो खान पान अच्छा नहीं रहता, उन लोगों को ये समस्या ज़्यादा आती है। या जो लोग मोटापे वाले हैं, उनमें यूरिक एसिड जो है अधिक मात्रा में रहता है, उनको दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। तो जो लोग पानी कम पीते हैं, तो शरीर में पानी की कमी होने की वजह से उनका जो है मूत्र त्याग जो है, मतलब बाथरूम जो है, पेशाब आने की जो प्रक्रिया है वो कम होती है, जिसके कारण यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और वो शरीर में जमा होने लगता है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। अगर कुछ लोगों को किडनी का कोई रोग है, किडनी में कोई समस्या है, तो भी आपका यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो शरीर में ज़्यादा होने लगती है। जो लोग ज़्यादा बियर का सेवन करते हैं, मोटी दालों का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, रेड मीट का सेवन करते हैं, मछली का सेवन करते हैं, या फिर ज़्यादा उनके जो खान पान में मोटी दालें खाई जाती हैं, ऐसे लोगों का जो है यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है, उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ सकती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि पानी की कम पीने से भी यूरिक एसिड की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो शराब जो लोग पीते हैं, उनका भी विशेषकर यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उनका सेवन जो करते हैं, उनका भी जॉइंट्स जो है पेन कर सकते हैं। यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है शरीर में। तो इस तरीके से और भी कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कुछ लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से हड्डियों में लचीलापन ख़त्म हो जाता है और उसके कारण भी जोड़ जो है वो पेन करने लगते हैं, हड्डियां पेन करने लगती हैं। अब ऐसे और भी कई कारण हैं। जैसे लोग खान पान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं। जैसे गोभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। उसके बाद रेड मीट मैंने आपको बोला है, मछली बोला है, चिकन बोला है, लीवर के लेजी है, उसका अगर आप सेवन कर रहे हैं, अधिक सेवन हो रहा है, मशरूम का सेवन कर रहे हैं, पालक, गोभी, चना और राजमा, पनीर, प्रोटीन वाली अधिक मात्रा जो है वो आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों को कम करना है। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ चुका है, अगर आप इसकी मात्रा कम करेंगे तो आप अपने यूरिक एसिड को जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे, जल्दी ठीक कर पाएंगे। क्योंकि जब ये अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो ये शरीर के साथ साथ जोड़ों में जमा होने लगता है, और जब जोड़ों में जमा होता है तो जोड़ों में इसके क्रिस्टल, जैसे चीनी के दानों की तरह ये क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, और वो क्रिस्टल जो है जोड़ों में चुभन, जलन और पेन और सूजन पैदा करते हैं यूरिक एसिड की वजह से। तो वो जो सूजन है वो ज़्यादा देर तक अगर क्रिस्टल आपके जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड के रहते हैं तो जोड़ खराब होने लगते हैं, हड्डियां घिसना शुरू हो जाती हैं, और ज़्यादा समय तक रहने से जो आर्थराइटिस बनता है, उससे क्या होता है कि आपके जोड़ जो है मुड़ना बंद हो जाएंगे,
हिलना डुलना बंद हो जाएंगे, आप घुटनों के बल नीचे बैठ नहीं पाओगे, घुटनों को ज़्यादा ऊपर नीचे चलना फिरने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, कमर से झुक नहीं पाओगे, गर्दन को घुमा नहीं पाओगे, जैसे एक ही साइड देख रहे हो तो सामने ही देखते रह जाओगे। अगर थोड़ा सा भी आपने दाएं या बाएं घुमाने की कोशिश करी तो बहुत तीव्र तेज दर्द होगा। कंधे में दर्द हो सकता है, कोहनी में दर्द हो सकता है, पाँव की उंगलियों में दर्द हो सकता है, एड़ियों में दर्द हो सकता है, और घुटनों में तो दर्द होता ही होता है। शुरुआत में अगर आप इस पे ध्यान दे दो तो आपको इस दर्द से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दवाइयां तो चाहे कितनी भी खा लो आप, वो इसे कंट्रोल कर लेंगी, बट ये खत्म नहीं होगा जब तक आपने अपना जो खान पान का सिस्टम नहीं सुधारा। खाने पीने की जो प्रक्रिया है, जब तक आप उसे नहीं सुधारोगे तब तक यूरिक एसिड जो है वो खत्म हो ही नहीं सकता। उसका कारण है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वॉक करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, लौकी खानी चाहिए, तुरई खानी चाहिए, और उसके बाद जो है आपको खीरा खाना चाहिए, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए लगभग 6 मंथ 1 ईयर तक रेगुलर। ठीक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लाल मिर्च मत खाओ। उसके बाद दालें भी कम से कम इस्तेमाल करो, मोटी दालों का बिल्कुल सेवन बंद कर दो। पालक, मशरूम, गोभी, चना और राजमा, पनीर, ये सब चीज़ों को अपनी डिश से, अपने खान पान से बाहर निकाल दो। 100% जोड़ों का दर्द कंट्रोल आ जाएगा। दवाई चाहे कुछ भी हो, खान पान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके खान पान से ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। शरीर अपने आप कुछ नहीं बना रहा है, जो भी बन रहा है वो आपके खाने से बन रहा है, और जिन चीज़ों से ये बन रहा है वो चीज़ें खाना बंद कर दोगे तो ये बनना बंद हो जाएगा। जब ये बनना बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा। और जो चीज़ें आपका पाचन बिगाड़ती हैं, सबसे पहले उन चीज़ों पे ध्यान दिया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपको पाचन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बिगाड़ती है वो मैं आपको बताऊंगा। समोसा, बर्गर, जो आज की डेट में पिज़्ज़ा, इसका जो ट्रेंड चल रहा है, पकौड़ी, बियर, इसके बिना तो पार्टी नहीं होती है। चाउमीन, मोमो, ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपका जोड़ों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं, जिस कारण आपके जोड़ जो है वो आपको हमेशा के लिए बिठा सकते हैं, चलना फिरना बंद करवा सकते हैं। अगर आप मुश्किल से हिम्मत करके चल भी रहे हैं तो आसानी से आप चल नहीं रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ महसूस करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक आर्थो यूरिकम कैप्सूल के बारे में बताऊंगा, और आप जो है उसको इस्तेमाल करके भी कंट्रोल कर सकते हैं अपना यूरिक एसिड, और हमेशा के लिए तभी ख़त्म होगा जब इसके साथ आप जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताए हैं वो आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो बंद कर दीजिए, अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं बंद कर दीजिए, प्रोटीन वगैरह का ज़्यादा सेवन होता है, प्रोटीन वाली चीज़ें बिल्कुल आप अपनी डिश से बाहर कर दीजिए। बार बार मैं आप इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दुनिया की कोई भी दवाई आपको परमानेंटली इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं दे सकती। तो अगर आपको परमानेंटली अपने आप को ठीक करना है यूरिक एसिड एथलेटिक्स से शुरुआत में, तो ये आपको परहेज करके अपने पाचन तंत्र को सुधार के ठीक हो सकता है, और वो लंबे समय तक ठीक रह सकता है। कैल्शियम की कमी से जो हड्डियां घिस जाती हैं उसके कारण भी जोड़ों का दर्द बनता है। ऐसा नहीं है कि आपके यूरिक एसिड के कारण ही बनेगा। पुरानी कोई चोट है उसके कारण भी आपको जोड़ों का दर्द बन सकता है, उस चोट के अंदर कोई घाव है वो दर्द कर सकता है। बट ये जो कैप्सूल आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ों पे काम करेगा। आप इसके एक कैप्सूल सुबह खाने के बाद, एक कैप्सूल शाम को खाने के बाद ले सकते हैं। अगर आप और किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो
ये अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें कैप्सूल को इस्तेमाल करने से पहले। तो मैं बताना चाहूँगा ये हमारे यहाँ तैयार होते हैं, जो है ये आर्थो यूरिकम कैप्सूल के नाम से। ये जो कैप्सूल है बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक कैप्सूल है, पूरी जड़ी बूटियों का बना हुआ कैप्सूल है। इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके शरीर के अंदर का जो यूरिक एसिड लेवल है उसे कम करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपके अंदर एथलेटिक्स जो है, गठियाबाई का जो लेवल है उसे कम करेंगे, पाचन को भी सुधारेंगे। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि अगर आपको मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप परहेज के साथ इसे इस्तेमाल कर लोगे तो ये 100% आपके यूरिक एसिड को जो है वो 100% कंट्रोल में लाएगा और आप जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए निजात ठीक हो सकते हैं। और कमर की दर्द होती है, गर्दन की दर्द होती है, किसी भी तरह की हड्डियों का दर्द होता है तो आप इस यूरिकम आर्थो को इस्तेमाल करके ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए बनाएं वो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसकी जानकारी अच्छे से ले सको। उसके बाद चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फिर से आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इसमें आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं अपनी हेल्थ को बचाने के लिए, अपनी हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए। दुनिया में अगर आपके पास हेल्थ फिट नहीं है ना तो दुनिया में कोई भी पैसा आपके काम नहीं आएगा, कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ लाइफ में, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने पैसा कमाने के लिए 20 से 30 साल तक इतनी मेहनत कर ली कि उनके पास पैसा तो बहुत आ गया, बट उसी पैसे से अपना शरीर बचाने के लिए सारा पैसा भी चला गया और शरीर भी नहीं बचा। तो दोस्तों, ऐसा मत करो कि आपका पैसा कमाने के चक्कर में शरीर बेकार हो जाए। हम ये नहीं कहते कि आप पैसा मत कमाओ या अपने शरीर के भरोसे ही बैठ जाओ, बट इतना ज़रूर कहते हैं कि अपने शरीर का और अपनी जॉब का बैलेंस बना के चलो, जिससे बुढ़ापे में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। बुढ़ापे में जाकर आपको किसी भी तरह का कोई रोग है जो वो परेशान ना करे। जो चीज़ें आपको जवानी में काम की वजह से खा नहीं पाए और बुढ़ापे में जब खाने का टाइम आया तो डॉक्टर ने आपको खाने नहीं दी, ऐसा समय आप पे ना आए। इसलिए शुरू से ही अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चलिए ताकि आप जीवन भर निरोग जी सके और जो भी इस दुनिया की चीज़ें हैं उनका आनंद उठा सके। खाने की, पीने की, घूमने की, हर चीज़ का आनंद तभी मिलेगा जब आप निरोग होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तभी आप घूम सकते हैं, तभी आप काम कर सकते हैं, तभी आप अपने परिवार को खुश रख सकते हैं और खुद भी खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करोगे उतना ही लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकेगा।